बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अभी आपके सामने एयर यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट 1 और मेरिट लिस्ट 2 से रिलेटेड जो कि 2024 की हैं उस रिलेटेड कंपैरिजन है। आइए कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर भी करनी है कि जनाब सेकंड मेरिट लिस्ट में जो कंप्यूटर साइंस है मॉर्निंग में और इवनिंग में उसमें क्या डिफरेंस आया है। इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी जो मॉर्निंग में है प्रोग्राम और जो इवनिंग में प्रोग्राम उसमें क्या डिफरेंस आया है, मेरिट कितना नीचे गया है। उसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दीगर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि एयर यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा टॉप नॉच प्रोग्राम रहे हैं। तो जाहिर है कि उसके अंदर अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरिट नीचे आया है तो इट मींस कि आपके पास चांस है कि आप उसमें एडमिशन हासिल कर सकें। तो जनाब सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं, हमारे पास मौजूद है सीएस मॉर्निंग। सीएस मॉर्निंग में अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास 84.83 ये मेरिट रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, जो कि ड्रॉप हुआ और वो आ गए 81.68 पे। यानी कि तकरीबन तकरीबन 3% जो है वो मेरिट नीचे आ गया है सीएस मॉर्निंग का। ठीक है जी, इससे ज्यादा का चांस भी नहीं था और जितना ये मेरिट नीचे आया एक्सपेक्टेड भी ऑलमोस्ट इतना ही था। कंप्यूटर साइंस जो कि इवनिंग प्रोग्राम है, जाहिर सी बात है उसमें जो है वो परसेंटेज या मेरिट जो है वो नीचे रहता है। तो भाई यहाँ पे कोई तब्दीली एज सच नहीं आई, तब्दीली कोई नहीं है। 69.45 था और सेकंड मेरिट लिस्ट में भी 69.45 ही है, कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी मॉर्निंग में 82.90 है, एयर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, जो कि ड्रॉप हुआ और हो गया 79.79। सर ये ज्यादा ड्रॉप क्यों नहीं हुआ? भाई ज्यादा ड्रॉप यहाँ पे जो ड्रॉप होता है वो परसेंटेज में ऐसा नहीं होता कि जनाब 5%, 7%, 9% हो गया। ऐसा होता है कि जनाब 2%, 3% या फिर पॉइंट्स में जो है वो ये ड्रॉप होता है। तो भाई अगर हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी मॉर्निंग में तो ऑलमोस्ट 3% जो है वो ये मेरिट नीचे आया। 79.79 जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरिट बन रहा है। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी इवनिंग जो कि मौजूद है 70.48 पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 70.48 पर मौजूद था और अभी भी ये वैसा ही रहा। यानी अगर मैं देख रहा हूं इवनिंग के प्रोग्राम को तो इवनिंग के प्रोग्राम में मुझे कोई चेंज खास नजर नहीं आ रहा, ना तो साइबर सिक्योरिटी में और ना ही कंप्यूटर साइंस। आगे जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 82.80, 82.80 ये मेरिट था और ये मेरिट फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलेटेड है। अभी भी अगर मैं देखता हूं तो इसमें पॉइंट्स का डिफरेंस आया, सिर्फ जरा गौर करें। 82.20 अभी मेरिट रहा है। यानी कि जो कंपटीशन है, जो सिचुएशन है वो बड़ी चैलेंजिंग सी है, कंपटीशन टफ है। ठीक है जनाब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है वो मेरिट आपका बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, पॉइंट का डिफरेंस आया, 0.60 का डिफरेंस आया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। डेटा साइंसेस में 82.66 फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मौजूद। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो बताती है डेटा साइंस की कि जनाब 82.66 ये रहा। उसके बाद ये नीचे आता है, कम होता है और बन जाता है 79.67, 79.67 सेकंड मेरिट लिस्ट में डेटा साइंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 83.03, 83.03 राइट, ये मेरिट रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, जो कि ड्रॉप हुआ 79.86, 79.86। यानी कि ऑलमोस्ट जो है वो 4% ये मेरिट नीचे आ गया है। आईटी 81.49 और अगर हम बात करें कि कितना ड्रॉप हो गया तो जनाब ये चला गया 78.67 पे, 78.67 पे। इसी तरह से जीएम 80.74 पे था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, जो कि ड्रॉप हुआ और आ गया 77.77 पे, 77.77 पे। तो भाई ये फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि मेरिट नीचे आएगा कुछ प्रोग्राम्स का, तो वहां पे तो हमने आपको बताया कि हाँ भाई यहाँ ये मेरिट नीचे आए हैं। मगर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं स्पेशली इवनिंग के कि जिसमें मेरिट चेंज नहीं हुआ, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में था वही सेकंड मेरिट लिस्ट में भी रहा है। मगर जो ऐसी फील्ड्स हैं जो बड़ी ही नुमाया होती हैं या कि हर बच्चा चाहता है कि उसमें एडमिशन हासिल कर ले, तो भाई वहां पर देख लीजिए कंप्यूटर साइंस है, इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी है और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है जी, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। तो चारों कंप्यूटर की फील्ड्स में आपको एक कंपैरिजन करके बता देता हूं। भाई यहाँ पर सीएस में आपके पास 84.83 था, डाउन हो गया 81.68 पे। साइबर सिक्योरिटी 82.90 पे था, 79.79 पर आ गया। यानी कि ये भी नीचे आया है, ये भी नीचे आया है। ठीक है जी, आगे जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 82.80 था, 82.20 रहा। यानी कि बहुत कम नीचे आया है, बहुत कम नीचे आया है। ठीक है जी, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अराउंड 4% का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी, नीचे आ गई है, मेरिट नीचे आ गया है। ठीक है जी, सेकंड मेरिट लिस्ट में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 83.03 था
और अब जो है वो 79.86 है। ठीक है जी, तो ये तो बेसिक आपके सामने जो है वो बात हो गई कि ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में एक्चुअली डिफरेंस क्या रहा है। आगे चलते हैं सर, हमें अपना फॉर्म जब सबमिट करवाना हो या अपनी फीस चालान भरना हो तो भाई उसकी क्या स्पेसिफिक कोई डेट है? जी हाँ, बिल्कुल उसकी स्पेसिफिक डेट है जनाब। अनाउंस यही था कि जनाब आपका जो है वो 12 अगस्त को ये लिस्ट लग जाएगी, मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसा ही अनाउंस था। आगे जाते तो फी डेडलाइन जो वो 16 अगस्त यानी कि आज 15 अगस्त है, कल 16 अगस्त है, तो कल लास्ट डे होगा फीस का, फीस सबमिट करवाने का। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि भाई मेरे डिजायर्ड प्रोग्राम में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा तो फिर मैं अभी फीस सबमिट नहीं करवाऊंगा। तो भाई फीस सबमिट करवाना जरूरी है, वरना वो जो आपकी जो सीट आपके लिए रिजर्व की गई थी वो आपका एडमिशन वहां पर खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ सकता। आप क्या करते हैं, फीस सबमिट करवा दें, उसके बाद फिर अपना जो है वो चेंज ऑफ प्रेफरेंस वाला मामला देखते हैं, मगर फीस सबमिट करवाना जाहिर सी बात है जरूरी होती है। अपलोडिंग पेमेंट चालान 17 एंड 18 अगस्त, भाई 17 अगस्त 18 अगस्त तक आपने अपना फी चालान जो है वो अपलोड कर देना है। जो आपने फीस भरी है उसका आपको एक चालान मिलता है, वो चालान आपने 17 अगस्त 18 अगस्त तक आपने जो है वो अपलोड कर देना होगा, वरना फिर जाहिर सी बात है कि आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। तो भाई एयर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले तमाम तर बच्चों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अब उनके सामने रास्ता क्या है, वो कहां किस फील्ड में जाकर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, उन्हें फीस सबमिट करवानी है। जाहिर सी बात है फीस का पूरा स्केड्यूल जो है वो वेबसाइट पर मौजूद है, डिफरेंट प्रोग्राम्स की डिफरेंट फीस वहां पर है और पर आर पर बेस कर रही है। सेमेस्टर में पर आर आपके जो क्रेडिट आवर्स हैं उस पर वो जो फीस है वो बेस कर रही है। मजीद कुछ एडिशनल चार्जेस भी हैं और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट जो वो हॉस्टल के लिए परेशान रहते हैं, तो भाई हॉस्टल से रिलेटेड आपको जो है वो अपडेट नजर आ रही है वहां पे, तो बहुत सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिलती हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो थी क्लियरली उतनी ज्यादा वेबसाइट पे मौजूद नहीं होती है, तो भाई मैंने आपके सामने अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। बराए करम आपकी जो स्पेसिफिक डेट है उस पर आपने अपना फॉर्म अपनी फीस सबमिट करवा देनी है, अपना चालान सबमिट करवा देना है और इस तरीके से आप अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू।